दलित की, शोषित, वंचित, पिछड़े जितने दबे कुचले लोग हैं, सबकी लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी केवल एक हिंदुस्तान में लीडर है जो लड़ रहा है। बाकी ने तो धर्म का ठेका ले रखा है, कोई मंदिर पे चला जाता है, कोई मंदिर मस्जिद पे चला जाता है। वही लोग मुस्लिम समाज के कहते हैं जो समाजवादी में बैठ के मुस्लिम वोट की मलाई खाना चाहते हैं, कौम को बेचना चाहते हैं। वही लोग उनको एजेंट कहते हैं। अखिलेश यादव जी ने मुस्लिम समाज को धोखा देने का काम किया। अब मुस्लिम की आंखें खुल चुकी हैं, अब उनके साथ नहीं है। वोट और सपोर्ट सिर्फ ओवैसी साहब को है। मुस्लिमों की बात इसलिए करते हैं ना, मुस्लिम को दबाया जा रहा है, उसकी जो हिस्सेदारी है वो ख़त्म करी जा रही है। इसलिए ये चाहते हैं कि मुस्लिम जागरूक ना हो जाए, हिस्सेदारी ना मांगने लगे अपनी, इसलिए वो एजेंट बोलते हैं जो मुसलमान के वोट की मलाई खाना चाहते हैं। क्या माहौल है? अब माहौल ये है कि हमारे असदुद्दीन बैरिस्टर साहब मैदान में उतर चुके हैं, तो हम लोगों का वोट और सपोर्ट सिर्फ पतंग को है। नमस्कार, बीबीएन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सलीम। उत्तर प्रदेश चुनावों का बिगुल बज चुका है। ऐसे में लगातार हम भी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कर रहे हैं। आज हम आ पहुंचे हैं दुलारी गांव में। विधानसभा कुंदर की लगती है, जिला मुरादाबाद है। कुछ युवा हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नबी हसन है। 5 साल हो गए योगी सरकार के कार्यकाल को, किस तरीके से देखते हैं? यानी 5 साल योगी साहब के कार्यकाल को देखते हुए, जैसे कि अभी आपने देखा महामारी के दौरान दूसरी लहर में इंसानों की क्या हालत रही है, और कोविड को लेके सरकार सक्रिय नहीं रही, और दूसरी सरकार मतलब विकास की और नौकरी की बात ना कर। अब क्या माहौल है? अब माहौल ये है कि हमारे असदुद्दीन बैरिस्टर साहब मैदान में उतर चुके हैं, तो हम लोगों का वोट और सपोर्ट सिर्फ पतंग को है इस बार। उन्हें तो कहा जा रहा है कि कहीं से कहीं तक टक्कर में नहीं है, सपा और भाजपा है सिर्फ। वो 11 मार्च को पता चलेगा, क्योंकि युवा जाग चुका है और अपने हक की, आज हक की लड़ाई है, इसलिए हक की और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। युवा तो अखिलेश यादव दावे कर रहे हैं हमारे साथ है जवानी कुर्बान करने के लिए। नहीं, अगर अखिलेश यादव भी अगर दावे कर रहे हैं तो उन्होंने क्या दिया? 3-4 बार वो आए हैं, उनके पिताजी भी यहाँ पे आए थे, मुख्यमंत्री बनाया है लोगों ने, उनको भी बनाया, ऐसी बात नहीं है। क्या दिया उन्होंने युवा को, बताइए आप। लैपटॉप दिए कह रहे हैं? नहीं, लैपटॉप दिए। खाली लैपटॉप दे के फिर उसको पढ़ाई दे के क्या करेंगे? घूमता थोड़ी रहेगा नौजवान। आप बताइए, खाली पढ़ने के बाद नौकरी भी तो चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए ना। रिजर्वेशन की आज लड़ाई है, रिजर्वेशन है नहीं। आप रिजर्वेशन देख रहे हैं 18% में, हम लोगों को क्या है यहाँ पे? पढ़ने के बाद 2-2, 5-5, 10-10, 1-1 करोड़ रुपए के लोग लगा के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं मिल पा रहा। नौकरी का दावा तो योगी आदित्यनाथ करते हैं, होर्डिंग लगवा दी उन्होंने बड़े बड़े। नहीं, वो दावा करते हैं, बाद में पकौड़ा तलने के लिए भी बोल देते हैं। कल बजट आया, उसमें 60 लाख युवाओं को रोजगार के लिए कहा गया फिर से। नहीं, युवाओं को 60 लाख का पिछली बार भी तो वादा था। साल में 2 करोड़ नौकरी, 4 करोड़ नौकरी, क्या दिया? बताइए आप। कहाँ कितने आप देख रहे हैं पेपर? अभी ये टेट का पेपर हुआ था, क्या हालत हुई, लीक हुआ, छात्र कैसे रो रहे। अभी छात्र धरना चल रहा था, छात्रों को कैसे पीटा गया यूनिवर्सिटी के अंदर घुस के। सरकार कह रही है कि वो छात्र कहाँ थे, वो तो कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के लोग थे जो दंगाई थे। नहीं, हम भी नहीं मानते। ये भी नेता कहाँ हैं? हमारे असदुद्दीन ओवैसी नेता हैं, क्योंकि वो हक की और रिजर्वेशन की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं। उनके ऊपर भी तो आरोप लगते हैं कि सिर्फ मुस्लिमों की बात करते हैं। नहीं, वो मुस्लिमों की बात इसलिए करते हैं ना, मुस्लिम को दबाया जा रहा है, उसकी जो हिस्सेदारी है वो ख़त्म करी जा रही है। इसलिए ये चाहते हैं कि मुस्लिम जागरूक ना हो जाए, हिस्सेदारी ना मांगने लगे अपनी, इसलिए वो एजेंट बोलते हैं जो मुसलमान के वोट की मलाई खाना चाहते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ, आज हर इंसान को आंखें खोलने की और जागने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हमारी कुर्सी नहीं, हिस्सेदारी की लड़ाई है, रिजर्वेशन की लड़ाई है। एक एक इंसान को सोचने की और समझने की ज़रूरत है। वोट और सपोर्ट सिर्फ पतंग को। समाजवादी वाले कहते हैं कि जहाँ जाते हैं वहाँ बीजेपी को जिता देते हैं। नहीं, देखिए, सबसे सरल हिसाब, समाजवादी को क्या वार जिताया? अगर समाजवादी बीजेपी को रोकती तो गठबंधन था, कांग्रेस में भी था, बहुजन से भी था, और भी दल थे, क्यों नहीं रोक पाए लोकसभा में? क्यों नहीं रोक पाए? केवल अखिलेश यादव जी के वही सांसद जीत पाते हैं जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र से हैं, जो उनके खुद ही यादव कम्युनिटी के क्षेत्र में है। एक भी सांसद नहीं जीत के आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उनकी कम्युनिटी ने उनको वोट ही सपोर्ट ही नहीं दिया। कहाँ से फिर बताओ? यही तो अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारे साथ तो मुस्लिम समाज है। नहीं, अब तक दिया था, क्योंकि अब तक माननीय अखिलेश यादव जी ने मुस्लिम समाज को धोखा देने का काम किया। अब मुस्लिम की आंखें खुल चुकी हैं, अब उनके साथ नहीं है। वोट और सपोर्ट सिर्फ ओवैसी साहब को है, जो यहाँ से लेके हिंदुस्तान से लेकर पार्लियामेंट में भी बेबाक आवाज़ उठाते हैं केवल मुस्लिम के लिए। क्यों? और मुस्लिम ही नहीं, अगर अदरवाइज कोई भी है मजलूम, गरीब, शोषित, दलित, वंचित है, उसकी भी आवाज़ अगर कोई उठाता है तो आज हिंदुस्तान में वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज के ही लोग उन्हें कहते हैं बीजेपी का एजेंट। नहीं, वही लोग मुस्लिम समाज के कहते हैं जो समाजवादी में बैठ के मुस्लिम वोट की मलाई खाना चाहते हैं, कौम को बेचना चाहते हैं।
वही लोग उनको एजेंट कहते हैं, बाकी कोई एजेंट नहीं कहेगा। वो ना ही वो एजेंट हैं, वो एक अच्छे लीडर हैं। और आज की दुनिया में हिंदुस्तान के अंदर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मजबूत कोई लीडर नहीं है। अगर कोई लीडर है तो सामने लाओ और 4 मिनट हमारे बैरिस्टर साहब से डिबेट कराओ। अगर वो उनके सवाल का जवाब दे पाता है तो हम उसका समर्थन करेंगे। अखिलेश यादव भी तो हैं, वो भी तो बाहर से पढ़ाई करके आए। नहीं, हम कहते तो हैं अखिलेश यादव जी बैठ जाएं, बैरिस्टर साहब से 4 मिनट की डिबेट करें। अगर वो बैरिस्टर साहब से डिबेट में जीत जाते हैं तो वोट और सपोर्ट अखिलेश को होगा, नहीं तो फिर पतंग को। जी, क्या नाम है? तौफीक अहमद नाम है। क्या माहौल है 2022 का? 2022 का तो इस साल में हम तो खैर साइकिल के ही आदमी हैं और साइकिल का अपना अच्छा ये चल रहा है प्रदर्शन और अखिलेश के समर्थन में हैं हम। इन्हें सभी को रहमान बर्क हैं हमारे देहात 29 से खड़े हुए और उनके पोते हैं जी और रहमान बर्क। ये और रहमान बर्क नाम है उनके और बर्क साहब के पोते हैं। तो ये सन 2022 में तो साइकिल का ही अपना अच्छा वो है माहौल बना हुआ है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 350 प्लस आ रहे हैं फिर से। ना ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो हैं झूठे वायदे करते हैं। योगी आदित्यनाथ के जो भी वादा किया वो आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया और झूठे वायदे हैं। झूठे वायदों का रूप तो समाजवादी पे भी लगते हैं ना, तभी तो 2017 में जनता ने बाहर किया सत्ता से। ना झूठे वायदे उन्होंने नहीं करे। जो उन्होंने बोला था वो अपने वायदों पर उतरे हैं और आज तक उतरते रहेंगे और उतरे हैं अखिलेश जी। और अब भी उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगता है उनके ऊपर कि 18% रिजर्वेशन के लिए कहा था मुसलमानों को, वो कहाँ दिया उन्होंने? ना वो तो देते हैं। ये समाजवादी के हैं और समाजवादी का जो यूपी में चेहरा है ना, हमारे भाई साहब की तरह हो चुका है, मुरझाया हुआ। क्योंकि उससे पहले मुरझाए साइकिल की हवा ही निकल चुकी है। यहाँ पे भाई साहब का चेहरा जरा दिखाइएगा, माशाल्लाह देखिए कैसे हवा निकल के। ऐसी बात नहीं है, बहुत बोर्ड है। ऐसी बात नहीं, सब साइकिल का है। ऐसी बात नहीं है, साइकिल का अपना यहाँ जोर शोर है, सभी साइकिल के अपना है आदमी। और बोल रहे साइकिल का जोर शोर है यहाँ? नहीं कोई जोर नहीं है। इस बार पतंग पार 29 पे भी और आगे भी, और पतंग वोट सपोर्ट पतंग को ही है। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जैसे माननीय अखिलेश यादव ने अभी भी अनाउंसमेंट किया था कि हम जाति के हिसाब से जनगणना कराएंगे। अगर वो उस चीज़ को लेके भी अगर उस चीज़ को लेकर सक्रिय होते तो आज भी जाति के हिसाब से टिकट का जनगणना करते, ना कि 50% मुस्लिम नेताओं के टिकट समाजवादी पार्टी काटती। क्योंकि हम जिस हिसाब से हमारा रिजर्वेशन है, हम लोगों को ना ही आज के टाइम में समाजवादी में उतने टिकट हैं और ना ही वो रिजर्वेशन का ये भी एक लॉलीपॉप है जो वो दिखा रहे हैं समाजवादी सरकार बनने के बाद में। जैसे कभी कोई ITI मुरादाबाद में उन्होंने दिया, उनके ही सांसद हैं अभी भी यहाँ पे। और पिछली बार लहर में भी समाजवादी के ही विधायक यहाँ से गए थे। पूरी यूपी के अंदर मुरादाबाद पहला राज्य था जहाँ पे सबसे ज़्यादा विधायक समाजवादी के चुन के गए। क्या दिया? मेडिकल कॉलेज दिया, अस्पताल दिया, कोई ITI सेंटर, कोई बड़ा सेंटर दिया युवाओं के लिए जिससे वो आगे जाते, नस्लों की परवरिश होती है। कुछ नहीं किया। लॉलीपॉप पहले भी दिखाया था, इस बार भी लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। ये लॉलीपॉप दिखाएगा, जब आप मांगोगे तो इसको रख लिया जाएगा जी। मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि संभल मेरा दूसरा घर है। नहीं, संभल उनका घर है, लेकिन संभल से कुंदरकी तक आने तक वक्त लगता है साहब 1.5 घंटे का। इसलिए जो हम चाहते हैं कि हमारी जो विधानसभा से हैं हाफिज बारिश साहब, बैरिस्टर ओवैसी साहब के एक निडर सिपाही हैं, योद्धा हैं और ईमानदार भी हैं। माशाल्लाह ईमानदार भी हैं और अच्छे लोग हैं। तो हम उन्हीं को चुनेंगे जो हमारे हक की बात करेगा, ना कि कुर्सी की बात करे। हमारे हक की बात करेगा, उसको हम वोट और सपोर्ट देंगे। सपा बसपा ने असदुद्दीन ओवैसी को राजनीतिक अछूत क्यों बना दिया? गठबंधन लेने के लिए तैयार ही नहीं है। ये चाहते नहीं कि मुस्लिम लीडरशिप मजबूत हो जाए यूपी के अंदर। क्यों कि अगर मुस्लिम का नेता आएगा तो मुस्लिम के हक की बात करेगा, उनके रिजर्वेशन की बात करेगा, उनकी नौकरी की बात करेगा, उनकी शिक्षा की बात करेगा, उनके स्वास्थ्य की बात करेगा और उनके गांव के अंदर जो परेशानियां उनको हल कराने की बात करेगा। ये नहीं चाहते कि वो आएँ। ये चाहते हैं कि हमें अगर कोई मुस्लिम लीडर भी मिले तो वो ऐसा मिले जो हाथ बांध के हमारे सामने खड़ा रहे और कभी कुछ ना बोल पाए। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी पे वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये एजेंट है। वो एजेंट नहीं है, वो जिनको बोलना नहीं आता उनको बोलना सिखाने वाला है इंसान है, आईना दिखाने वाला। क्यों? क्योंकि वो बताते हैं कानून में क्या है, किसका हक कितना है।
वो आज हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। केवल मुसलमान की नहीं, दलित की, शोषित, वंचित, पिछड़े जितने दबे कुचले लोग हैं, सबकी लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी केवल एक हिंदुस्तान में लीडर है जो लड़ रहा है। बाकी ने तो धर्म का ठेका ले रखा है। कोई मंदिर पर चला जाता है, कोई मस्जिद पर चला जाता है, कोई अपनी कुर्सी चमकाने के लिए बाबूजी के पीछे पीछे रहता है। तो इसलिए मैं अपनी आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ और एक एक नौजवान से कि जो कुर्सी बचाने के पीछे और कुर्सी चमकाने के पीछे ये लीडर हैं, इन सबको नकारना पड़ेगा और हम असदुद्दीन ओवैसी को इस बार भारी बहुमत से उनके एक एक सिपाही को विधानसभा पहुँचाएंगे इंशाल्लाह जीत करा के।